जी लोग पहुंची यानी घर सिवान और हुआ लाखों का चोरी। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल समय मूवी में। आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चैनल पर नए होंगे प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। दोस्तों, कल रात में मैंने आंटी का वीडियो देखा था और मैं उनका बार बार चेक कर रही थी कि अब कैसो न कैसो पता चले कि कहाँ है, मिली कि नहीं मिली, क्योंकि मुझे भी बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी। देखिए, हम हमेशा कहते हैं हमारे लिए सब बराबर हैं और हम जहाँ पे जो मुझे गलत लगता है वहाँ पे मैं उसको गलत बोलती हूँ, जहाँ मुझे सही लगता है और मैं वहाँ पे उसको सही बोलती हूँ। भले वो इंसान वहाँ पे सही हो और मुझे वो गलत लग रहा होगा तो मैं उसको गलत बोलूँगी। अगर वो इंसान वहाँ पे गलत होगा और हम उसको सही बोल रहे हैं तो ये मेरी सोच है, क्योंकि हम किसी के साथ नहीं बैठे हैं, ना मैंने कभी किसी से मिला है। मैं जो वीडियो में देखती हूँ तो वही चीज़ें मैं बोलती हूँ। अभी ऐसा भी हो सकता है कि मैं जिस इंसान को गलत बोल रही हूँ और इंसान सही हो, ये भी हो सकता है, लेकिन मेरी नज़रों में उस समय जो होता है वो इंसान गलत होता है। और कभी कदा ये भी हो सकता है कभी वो इंसान गलत हो और उसको मैं सही बोलती हूँ, क्योंकि उस टाइम मेरी नज़रों में वो इंसान सही लगता है। तो यही सब चीज़ें हैं। तो मैं कल जब आंटी जी रो रही थी मुझे भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई और इसे लोग कह रहे थे ये नौटंकी है, ये कंटेंट है। नहीं, उस टाइम प्रिंस वीडियो पे वीडियो छाप रहा था, लेकिन आंटी नहीं वीडियो पे वीडियो छाप रही थी। और आंटी का पूरा हक था उनका वीडियो डालना, क्योंकि हम लोग उनसे दिल से जुड़े हैं और हम लोगों को भी टेंशन हो रही थी कि कब आंटी वीडियो डालें, कब कैसे पता चले कि हाँ वो लोग मिल गए हैं। तो आंटी ने जब रात में वीडियो डाला और रो रही आ जाते हैं, जैसे कुछ लोग होते हैं ना, किसी को अगर तकलीफ़ होती है वो होती है और लोग खुश होते हैं, लेकिन मेरे साथ ऐसा है, अगर किसी को तकलीफ़ है तो मुझे भी तकलीफ़ होती है। अगर कोई रो रहा तो मुझे भी दुख होता है। तो यही चीज़ें, अगर कोई रो रहा तो मेरे भी आंखों में आंसू आ जाते हैं देखते देखते। तो ये इसे कहते हैं दिल से कंटेंट क्या बोलते, कनेक्ट होना, ये चीज़ें हैं। तो चलो, बहुत अच्छी बात है, मिल गई। तो इसमें देखिए, हमने पहले भी बोला था आंटी की गलती नहीं थी, किसी की गलती नहीं थी, बस गलती इतनी थी, मैंने बोला था कि इसे दो आदमी से, आंटी के पास से लड़का था, फ़ोन उसके पास भी था, आंटी के पास भी फ़ोन था, अंकल के पास भी फ़ोन था, तो उसमें से ये अंकल चाहे हम लोगों के साथ हो जाते, चाहे उस लड़का उनके साथ हो जाता। ये चीज़ मैंने पहले बोला था। आज जब वही बुआ जी आई जो रो रही थी, इनकी बहुत ज़्यादा रो रही थी, तो उन्होंने यही बातें कही और यही मैंने भी बातें कही थी। तो वही सब चीज़ें। तो लाइट चली गई तो मुझे फिर बाहर आना पड़ा। आप लोगों को पहले ही बताया, मेरे उधर लाइट भूख कट रही है, बनना है, खंभे में फिर से नहीं लग रहे, जो पुराने तार थे वो हटाए जा रहे हैं, नए तार लगाए जा रहे हैं, तो इसलिए लाइट की दिक्कत है, थोड़ा आती जाती रहती है। तो मैं बाहर वाले रूम में बैठ गई हूँ। आप लोगों को देख रहा होगा अंधेला है, तो यहाँ थोड़ा सा बाहर की रोशनी आती है। तो क्या हुआ, वो लोग मैंने ट्रेन से आ गए और वो लोग भी जहाँ थे वहाँ से वो लोग अलाउंस करा रहे थे शायद, और उधर से आंटी बार बार अलाउंस करा रही थी और वो लोग कह रही, अब मेरा नाम आ रहा था, लेकिन हम सोचे किसी और का है, ये सब चीज़ें नहीं, ये सब चीज़ें हुई। और जो थोड़ा सा जो मामी को बोलते हैं वो आंगनबाड़ी में है, तो वो भी बाहर चलती फिरती हैं, तो उनको पता होगा, तो उनको इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं, डर नहीं लगा, खोने का भी नहीं वो। लेकिन जो उनकी बुआ थी और वो जो थी चाची, तो वो लोग हैं जैसे घर ही में रहते, इतना बाहर नहीं निकलते, किसी के साथ ही निकले, तो लोग बहुत ज़्यादा घबरा गए थे, बहुत ज़्यादा डर गए थे। और सच में डर तो लगता ही है। हम खुद गए थे वहाँ, इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़, यही हो कि कब कौन किधर वो हो जाए और पता भी नहीं चलेगा, इतनी भीड़ और कहाँ, और रास्ते इतने हैं, तुम क्या ही करोगे, किस रास्ते से तुम जाओगे, किस रास्ते से वो जाएंगे, कहाँ पे कौन मिलेगा, तो ये वहाँ आप जान ही नहीं पाओगे, फिर आप चक जाओगे। तो वहाँ क्या हुआ, ये अच्छी बात है कि वो लोग घर आ गए और यहाँ घर आके बता दिया, तो आंटी की शक्ल भी सच में कैसी हो गई है, तो टेंशन, रोना। और वहाँ बहुत लोग दिखाई थी, खोए हुए लोग थे, बहुत ज़्यादा भीड़ थी यार, बहुत ज़्यादा, और दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है।
और दोस्तों एक दुख की बात है, रजनी कौशल के घर में लाखों की चोरी हो गई है। और चोरी में क्या, जब मैंने देखा तो हमें लगा ये झूठ होगा, फिर जब हमने वीडियो देखा तो उसमें पता चला सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए गए, दरवाज़ा तोड़ दिया गया, लाकर तोड़ दिया गया, अलमारी लाकर तोड़ दिया गया, और उनके जो टेडी था उसको जलाया गया। वहाँ बीड़ी सिगरेट कुछ नशा वशा किया होगा उन लोगों ने, और कोई नहीं, वो उनके ही जानने वाला होगा, कोई जो उनके घर काम किया होगा, जो उनका वीडियो देखता होगा कि कब कहाँ जा रहा है, कोई कहाँ पे क्या रख रहा है, परमानेंट देखता होगा, जो उनसे उसको दिक्कत होगी, जलनखोर होगा, या उसका धंधा ही होगा चोरी करने का। इसीलिए कभी भी घर से निकलना चाहिए, किसी को उस दिन वीडियो डालो ही नहीं कि मैं यहाँ निकल, जब चले जाओ फिर वहाँ से आ जाओ तब चीज़ें डालना चाहिए। और इनके सबके साथ यही हुआ, इतना बड़ा घर और वहाँ पे आस पड़ोस में इतना घर नहीं, खेती खेत ज़्यादा है, तो इसलिए उन लोगों को पता भी चल गया, ये लोग गए थे, दिन के बाद गए हैं, तो वो लोग शायद प्रतापगढ़ गए थे, शादी वादी थी, कुछ भी था, तो उसमें सा 2 मंगलसूत्र चोरी हुए, और उसका रजनी का हार, झाला, चांदी की कटोरी, चम्मच, चैन, और यानी बहुत सारी चीज़ें सोने की और ज्वेलरी सब उसकी चोरी हो गई है। तो बेचारी बहुत ज़्यादा रो रही, समझ में तकलीफ, किस कैसे कैसे मेहनत से कौन कैसे क्या बनाता है, और चोर चोरी करके चले जाते हैं। लेकिन हमेशा याद रखना, जो कोई भी चोरी करता है सोना चांदी का, तो चोरी करके अगर कहते हैं ना, सोना पाना अच्छा नहीं माना जाता है, ना सोना खोना अच्छा माना जाता है। तो जो चोरी करते हैं वो चोरी लायक ही रहेंगे, और वो कुछ नहीं कर पाएंगे आगे। और जो रजनी रो रही है इतना और सब कुछ, तो उसकी क्या आह नहीं निकलती है। मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ उसका देख के, सच में क्या ही बताया जाए। और पहली बात, कभी भी इसीलिए घर को अकेले नहीं छोड़नी चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं मैंने सीसीटीवी कैमरा लगा दिया है, स्वतंत्र घूमो, चाहे जहाँ मन हो वहाँ जाओ, चाहे जितने दिन रुको, नहीं, सीसीटीवी तुम्हारा तोड़ देते हैं, और जो उसमें रिकॉर्ड होता है वो भी वो लोग तो उठा ले जाते हैं। ये सब चीज़ें होती हैं, तो वही इनके साथ हुआ। और वो जो इंसान चोरी किया है वो जाना पहचाना ही होगा, इनका यहाँ आना जाना होगा, उसका सुख होगा, क्योंकि वो, आप लोग खुद देखिए, वो कहीं कोई कमरा नहीं छुआ, खाली उस वही जहाँ अलमारी रखी थी वही दरवाज़ा तोड़ा गया, वही अंदर जाके वही अलमारी से जेवर निकाला गया, और बाकी कहीं पे कुछ छुआ ही नहीं गया। तो इससे चोर चोर जो होता है ना, वो तुम्हारे घर आया होगा, या तो पहले से वो घात लगाए बैठा होगा, कुछ भी हो, लेकिन ये लोग शायद पुलिस कंप्लेन नहीं की, लेकिन पुलिस कंप्लेन करना चाहिए। किसी ना किसी सीसीटीवी में उसकी फ़ोटो जो है कैद हुई होगी। और उनका सबका कहना है कि जब से मैंने घर ले लिया और गाड़ी ले लिया, तब से लोगों को जलन होने लगी, लोग रिश्तेदार, आस पड़ोसी, ये सब चीज़ों, लोगों को दिक्कतें होने लगी। तो ये चीज़ें होती हैं। अगर तुम आगे बढ़ोगे तो जो भी इंसान चाहे इतना नहीं, लेकिन जो अपने आस पड़ोस के होते हैं, जो रिश्तेदार होते हैं और जो घर वाले होते हैं, वो जलने ही लगते हैं, तुम्हारी खुशियों में खुश नहीं होते हैं। ये चीज़ें होती हैं। और जो बाहर का इंसान होता है वो तुम्हारी खुशियाँ देख के खुश भी होता है, क्योंकि उसको आपसे क्या मतलब, कुछ ना, आपको वो तो आपको दूर से देख रहा है। और जो आपके पास में रहते रिश्तेदार, उनको जलनखोर होती है, जलन होती है। ये सब चीज़ें हैं। मैटर चल रहा है गोरखपुरिया भौजी का, रूप तारा का, वो सब चीज़ें हो रही। फिर बाद में उधर जो महादेव है विष्णु का भाई, उसने जो ज्योति नाम की लड़की है, उसने पहले कोई चंदन था, नशा करता है, लेकिन वो लड़का बहुत ज़्यादा नशा करता है, उससे उसका शादी उसने लव मैरिज ऐसे भी किया फिर अब उसने महादेव को फंसाया। तो वो लेकिन इंसान इतना गंदी गालियाँ दे रहा है, बहुत गंदी गंदी गालियाँ सोशल मीडिया पे दे रहा है। और जो गोरखपुरिया फौजी का न्यूज़ रिपोर्टर है, वो गोरखपुरिया फौजी का है, लेकिन देखिए वो गाली पे गाली दे रहा है, वो पूरा पूरा सुन करके वीडियो डाल रहा है। और न्यूज़ वाले क्या करते हैं, आप लोगों ने टीवी में भी देखा होगा, जो न्यूज़ वाले होते हैं, जो वहाँ पे गाली होती है वहाँ पे उसको वो कर देते हैं कि बाहर गाली ना सुनाई दे, पॉइंट पे पॉइंट डालते रहते। लेकिन ये तो साफ सुनाई दे रहा है, सब साफ दिखा है, इतने कैसा न्यूज़ वाला आगे लेते। तो वही सब चीज़ें हैं, क्या ही बताया जाए। और इतनी भद्दी भद्दी गालियाँ, इतना नशा करता है,
तो इसी चक्कर में हो सकता है वो इसको छोड़ के दूसरे के पास चली गई होगी। उसको पता होगा इसका घर भी बना है, गाड़ी भी है विष्णु की, और पैसा भी है। कुछ लड़कियां ये भी करती हैं, लालच के चक्कर में छोड़ देती हैं। और लड़की के लव मैरिज का था लफड़ा, अरेंज मैरिज होता तो हो सकता है इतनी जल्दी नहीं भी छोड़ती। तो यही सी चीज़ें, लव मैरिज वाले जो रिश्ते होते हैं वो कब टूट जाए पता भी नहीं चलता है। यही सब चीज़ें होती हैं। और एक अरेंज मैरिज होती है तो पूरे भरे समाज में किया जाता है। एक पेरेंट्स करते हैं, और पेरेंट्स के जब ऐसे चीज़ें जो होती तो पेरेंट्स एक्शन भी लेते हैं। और जब लड़का लड़की राज़ी हो गए, एक मंदिर में जाके भाग के शादी कर लिए, तो उसमें माता पिता का जोर नहीं चल पाता है। ये चीज़ें हकीकत होती हैं। ये चीज़ देखिए, सचिन मनीषा बढ़िया अच्छे से शॉपिंग कर रहे हैं, हंस रहे हैं, बढ़िया रील बना रहे थे उतने दुख में। लेकिन प्रिंस का मैंने ये चीज़ें देखा है, प्रिंस रंजना का, जब इनके घर में कभी भी दुख तकलीफ आती है तो ये लोग क्या करते हैं, रील्स नहीं बनाते हैं। और जो इन लोगों के फंक्शन होते हैं, ये लोग फंक्शन में वो नहीं देते हैं, क्योंकि कुछ बता रहा था प्रिंस 24 या कुछ तारीख को उसकी रिंग सेरेमनी है। लेकिन वो इन सब दुखों में पड़ा था, उसको टेंशन होती, रंजना को होती, प्रमोशन नहीं है। लेकिन मनीषा भैया, आप लोगों ने देखा होगा किट्टू लोग क्यों ये सचिन क्यों उतने गाँव में था, यही सोच रहा था कब अमित किट्टू दिल्ली आए, कब हम चले। जैसे अमित किट्टू आए दिल्ली, एक ही 2 दिन हुए तुरंत पहुंच गए वहाँ किट्टू के साथ शॉपिंग करने। फिर उसके बाद वहाँ से प्लेन से पहुंच गए मम्पी राहुल वानी। इसे जिसके जिसके घर जाएंगे उसके उसके वहाँ का वीडियो डालेंगे। फिर इवेंट का जो मैरिज हॉल का उनका वीडियो डालेंगे, कहीं कापी। और प्लस जिससे लग रहा है कि लड़की की शादी है वैसे बुलाया, पहले फ़ोन करके बुलाया जाता था, अब हर घर घर जाया जा रहा। पहले की तरह भी मनीषा भी घूम रही, फिर बाद में फिर कुछ कांड करेगा तो फिर ये बैठ के रोएगी। पहले यही चीज़ें हुई तो पहले कहा गया नहीं अब इस चीज़ें नहीं होगी, अपने काम पे ध्यान नहीं देंगे, कहीं नहीं किसी यूट्यूबर को ऐसे इतना नहीं करेंगे, यह फलाना धमाका। और फिर वही चीज़ें पहले से शुरुआत थी वैसे ही फिर ये लोग करने लगे। तो यही सब चीज़ें हैं। ये लोग ये सचिन जो कभी नहीं सुधरेगा। जैसा जैसा सचिन चाह रहा है वैसा सब कर रहा है, मनीषा भी कर रही है। जैसे पहले करते थे ये लोग, उन्हीं घर में जाने की क्या ज़रूरत है, फ़ोन कर दो, फ़ोन से बुला लो, पहले जैसे बुलाते थे। तो ये सब चीज़ें हैं। देखो कौन कौन आता है, क्या होता है, के बाद क्या करते हैं लोग। तो यही सब चीज़ें हैं, अभी नहीं समझते हैं इन्हों की। अपना जो मेन बात है, भाई 5 साल होने वाले हैं तुम्हारी, अभी 2 मार्च को हो जाएंगे। बच्चा प्लानिंग कर, जब घूमने में ही सारा टाइम लगा रहे हो, इधर उधर घूमने में ही मन लगा रहेगा तो कहाँ से क्या करोगे तुम लोग। बस ये क्या ही बताया जाए, अब लोग इन लोगों को कम ही है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।